आज जंतर मंतर पर जिस तरह से सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बर्ताव किया गया है, भाजपा के शासन में देश के भविष्य पर लाठी बरसाई जा रही है। बहादुर आरएएफ तानाशाह भाजपा सरकार द्वारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र और युवाओं पर निर्मम लाठीचार्ज घोर निंदनीय और बेहद शर्मनाक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन भाजपा सरकार लाठी डंडों गोलियों के दमन पर छात्रों और युवाओं के आंदोलन को कुचलना चाहती है। ये देश की युवा शक्ति है, इनके जज्बे को रोक नहीं सकते। इस तरह से देश के भविष्य के साथ आज लाठी चार्ज की जा रही है। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जिस तरह से आपका बर्ताव युवाओं के साथ गांधी के देश में किया जा रहा है, हो सकता है ये आंदोलन एक ऐसी चिंगारी लेकर उभरेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। इस आंदोलन जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार का। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेक्शन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। साथियों, हम अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपके आंदोलन का भरपूर समर्थन करने आए हैं। जिस तरीके से दिल्ली की सड़कें भरती नजर आ रही है, पास में राष्ट्रपति भवन है, तो तस्वीरें ये दिखा रही है कि अब देश की जनता शांत बैठने वाली नहीं है। जितना जनता को बेवकूफ बनाना था, जनता बन चुकी है। यहाँ पर हर उम्र का व्यक्ति आपको नजर आ रहा होगा भीड़ में, और ये कोई भेड़ चाल नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें इंसाफ चाहिए, जिन्हें अपना हक चाहिए, और ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। जो नारे लग रहे हैं सब देश के नारे लग रहे हैं, कोई विरोध में नारा नहीं लगता हुआ नजर आ रहा। और देखिए कि कितना ज्यादा यहाँ पर युवाओं में गुस्सा है। ये पूरा जो रोड है यहाँ से को बंद किया गया था, फिर भी लोग निकल के आए। पास में राष्ट्रपति भवन है। क्या इससे द्रौपदी मुर्मू की आंख और कान खुलेंगे? क्या सरकार सुना आपने, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक देश के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए मजबूती के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी, अभी भी वक्त है
युवाओं की मांगों को लेकर ध्यान दीजिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो प्रदर्शन युवा कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कीजिए, अभी भी वक्त है। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से।